से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। डकैतों का दुस्साहस, हथियार के बल पर फर्नीचर व्यवसायी के घर से लूटे नकदी और जेवरात। संदेह के आधार पर 5 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। अलगापुरी चौक पर ठग के झांसे में आई महिला, अब शकुन का हवाला देकर ठग ने महिला से उड़ाए जेवरात। उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बरमोरिया गांव में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। 12 क्विंटल जावा महुआ व 80 लीटर महुआ शराब किया बरामद। और भाजपा के खासम खास रहे वार्ड पार्षदों ने बदला पाला, झामुमो का थामा दामन। शहरी क्षेत्र में अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना बुधवार रात की है, जहां शहरी क्षेत्र के बख्शीडी रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस के बगल में मधुर मुस्कान फर्नीचर दुकान के संचालक उत्तम कुमार के घर हथियार बंद डकैतों ने धावा बोलकर नकदी समेत लाखों का सामान लूट लिया। मिली जानकारी के अनुसार 8 की संख्या में आए डकैत छत के रास्ते से घर में घुसपैठ किए और रात के 1 बजे घर में सो रहे पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद लगभग 3 घंटे डकैतों ने उत्पात मचाते हुए पूरे घर की खाक छान दी। इस दौरान अपराधियों ने उत्तम भदानी के छोटे बेटे पर लोहे से वार भी कर दिया, जिससे बच्चे के माथे पर गंभीर चोटें आई है। अपराधियों द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट करने और गाली गलौज करने की बातें सामने आ रही है। बताया गया कि डकैतों ने घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और घर के एक-एक कोने की तलाशी ली और फिर नकदी जेवरात समेत कई सामान लूटकर चलते बने। डकैत जाते जाते 4 पहिया वाहन को भी अपने साथ ले गए। घटना से पूरे बख्शीडी रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस के अगल बगल के इलाके में दहशत का माहौल है। इधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
क्या हुआ? 6-7 का संख्या में डकैत लोग घुसा, पूरा राइफल, बंदूक, सब्बल सब कुछ उन लोग के हाथ में था। पहले ऊपर छत्ता से चढ़ के मेरा माँ का रूम में आया, माँ को मेरा बंधक बनाया, उसके बाद उसके साथ मारपीट हुआ है। फिर हम लोग के रूम में आया, हम लोग तीनों परिवार सोए हुए थे बाल बच्चे के साथ। हम लोग को भी जब सोए में मारने लगा तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि घटना क्या चीज़ का है। उसके बाद रिवॉल्वर निकाल के जब दिखाने लगा एकदम पूरा मार देंगे चाबी दो, तब हम लोग को समझ में आया कि डकैती है, डकैत है ये लोग। कितना सामान गया? सारा सामान झाड़ के ले गया, जेवर उवर रुपया सब कुछ ले गया और पूरा सब छीट धूल करके उसके बाद चला गया है। बोला हल्ला करेगा, पुलिस को बोलेगा, जान मार देंगे। कितनी बजे की घटना है? 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक उन लोग पूरा उत्पात मचाया। रात को 1 बजे ऊपर से सीढ़ी से और पहले दादी का रूम गया, उसके बाद फिर ये दादी को उठाया, वहाँ पे सब छानबीन किया, उसके बाद फिर इधर आया तो मारे लगा पूरा। उसके बाद फिर पापा को उठाए, उसके बाद फिर पापा को मार रहा था। पहले पापा हटन, पीछे हम थे तो हम मेरे में लग गया और बंदूक सब था और ये चाकू को सब था। कितना लोग था बाबू? कम से कम वही 8 जन लगभग। और ये कल तो बोल रहा था कि ये जितना पैसा है सब दे दो, वो 25 लाख रुपए है तेरे पास, दे दो। उसको कोई पता नहीं 25 लाख रुपए पर है नहीं, वो बोल रहा था कि जितना है सब दे दो। हाँ, लेकिन जो यहीं पर है तो फिर रोका, फिर पूरा छानबीन किया। उसके बाद फिर जब गया हो गया सब कुछ, गाड़ी की चाबी, मोबाइल, सब जेवर सब ले गया। उसके बाद फिर हम लोग को बैठा दिया बेड पे सब चारों को और साड़ी से बांध दिया। उसके बाद फिर बाहर से गेट लगा के चल गया उधर, ये और वापस ऑफिस से मतलब इधर से निकल गया, गाड़ी में बैठा और फिर चल गया। कल आप लोग कौन है? कल के देखिए हाला ना करिए, चुपचाप रह। हम कहलिए अच्छा हमरा उठ के बैठे दीजिए, तो उठ के बैठा लियो। तो थोड़े देर मुँह को पानी लगे तो पिए ले। हम कहलिए ये घोट पी लिया, हम कहलिए ना पीबो पानी। हम कहलिए हमरा बाथरूम लगल जाए तभी, कल के कुछ नहीं जाए मिलतो, अभी बैठ चुपचाप बैठा लियो। तो कम लिया ओढ़ा दल मुँह में, कल को तो ना देखे पारबी, से ले तोरा ओढ़ा दियो। ओढ़ा दल को चुपचाप बैठा रहो मुरुत नियर के बस। कहलिए देखिए जे लग ले जो सोना चांदी, लेकिन मारिए पिटिए ना बाबू ककरो ने, हाथ जोड़ियो गोड़ लगे। कितने लोग थे? 8 गो। 8 आदमी थे। हाँ बताइए, ये 20 टाउन में कुछ नहीं, सब ऊपर से ऊपर काम करते तो हो जाता था। हम लोग कहने जागुर को हुलकियों मारते थे, कभी चाय भी नहीं करते थे। रात उतनी शाम में चाहे तब लगाए तक नहीं। बक्शीडी रोड स्थित मधुर मुस्कान फर्नीचर दुकान के संचालक के घर हुए लूटकांड को लेकर पुलिस लगातार इलाके में सर्च अभियान चला रही है। मामले को लेकर मधुर मुस्कान के संचालक उत्तम कुमार भदानी के द्वारा भी इस लूटकांड में शामिल होने के संदेह में कई लोगों पर नामजद अभियुक्त बताते हुए आवेदन दिया गया है। पुलिस भुक्तभोगी के आवेदन पर संदेहास्पद 5 लोगों को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भुक्तभोगी उत्तम कुमार भदानी ने इस लूटकांड में अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे एक ठेकेदार पर इस घटना को अंजाम देने का संदेह व्यक्त किया है। उत्तम कुमार ने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि जिस तरह से उनके घर में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि घर के बारे में जानने वाला कोई व्यक्ति ही इसमें संलिप्त है। उसने कहा कि उसका ठेकेदार ही जानता था कि उसकी घर की चाबियां कहां रखी रहती है, इसलिए उन्होंने घटना में कंस्ट्रक्शन ठेकेदार पर शंका जाहिर की है। भदानी की माने तो रात में जिन लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, उसमें कई लोग लेबर क्लास के लग रहे थे, इसलिए कंस्ट्रक्शन ठेकेदार पर शक ज्यादा है। फिलहाल पुलिस आवेदन के ऊपर फोकस करते हुए लोगों से पूछताछ कर रही है।
पचंबा थाना क्षेत्र के अलकापुरी चौक के पास एक अधेड़ व्यक्ति ने एक बुजुर्ग महिला को अपने झांसे में लेकर महिला से उसके गले में पहने सोने के चेन, कानबाली समेत दूसरे जेवरात ले लिया। महिला कृष्णा नगर इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। अधेड़ किस्म का वह व्यक्ति महिला को सोने के गहने पहनने पर अपशकुन का हवाला देकर महिला से उसके गले में पहने सोने की चेन वगैरह मांग लिया और महिला भी उसके झांसे में आकर अपना सारा सामान उसे दे बैठी। महिला का नाम केसरा देवी बताया जा रहा है। महिला जब अपने घर पहुंची तो यह पूरा वाकया अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद यह बात सामने आई। तब तक ठग किस्म का व्यक्ति सारा सामान लेकर रफूचक्कर हो चुका था। फिलहाल मामले की जानकारी पचंबा थाना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात अपने स्तर से कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया में अवैध महुआ शराब बनाने का पुराना सेफ जोन रहा है। पूरे जिले भर में बरमोरिया से ही अवैध महुआ शराब की सप्लाई की जाती है। बरमोरिया गांव के जंगलों में व गांव से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाने का गौरख धंधा वर्षों से हो रहा है। इस इलाके में पुलिस ने कई बार दबिश दी है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कई बार इस इलाके में पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर महुआ शराब जब्त भी किया गया है, लेकिन इलाके में अवैध शराब बनाने का काम रुक नहीं रहा था, जिसे देखते हुए शुक्रवार को मुफस्सिल थाना पुलिस और उत्पाद विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाकर बरमोरिया गांव में संचालित कई महुआ शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 12 क्विंटल जावा महुआ के साथ 80 लीटर अवैध महुआ शराब भी बरामद किया है। इस पूरी कार्यवाही में मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर विनय राम भी दलबल शामिल रहे। उत्पाद विभाग के द्वारा इन अवैध शराब बनाने वाले 19 लोगों पर कार्यवाही के लिए मामला दर्ज करवाया जा रहा है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरमोरिया गांव के चौधरी साव, धनेश्वर साव, अर्जुन साव, प्रमोद साव, शंकर साव, राजू साव, प्रमोद साव, सुखदेव साव, कुजो साव, विनोद साव, रंजीत साव, मुन्ना साव, प्रयाग साव, रोहित साव, सोना साव, लालू साव समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और उनके घरों में संचालित शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक श्री विनय राम के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्पाद विभाग का छापामारी किया। मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरमोरिया में 19 घरों में छापामारी किया। काफ़ी मात्रा में लगभग 12 क्विंटल जावा महुआ एवं 280 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ, जिसे नष्ट किया गया। 19 आदमी पर FIR दर्ज होंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई जाएगा। अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए कार्रवाई तो की जाएगी और लगातार अभियान जारी रहेगा। गिरिडीह की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा फेरबदल नजर आया। कल तक भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे गिरिडीह नगर निगम के 9 वार्ड पार्षदों ने पाला बदलते हुए झामुमो का दामन थाम लिया। इसमें कई ऐसे वार्ड पार्षद थे जो भाजपा के खासम खास रहे हैं। ऐसे तो राजनीति में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में राजनीति में आए इस उथल पुथल से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भाजपा जिला कार्यकारिणी के कई सदस्यों सहित
नगर निगम के भाजपा समर्थित वार्ड सदस्यों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान कुल 13 लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना भरोसा दिलाते हुए झामुमो का दामन थामा। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर हुआ, जिसमें गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे। हेमंत सोरेन ने सभी वार्ड पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि यह पार्टी के लिए खुशी की बात है कि आम जनों सहित भाजपा के सदस्यों का भी अब हमारी राजनीति पर भरोसा होने लगा है एवं भाजपा की झूठ की राजनीति से लोग अब तंग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग जिस हर्षोल्लास एवं ऊर्जा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है, उसी ऊर्जा के साथ आप क्षेत्र में जाए और जनता की सेवा करें। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में वार्ड पार्षद पूनम देवी, माया देवी, अशोक राम, अजय राम, सोमर मरांडी, नीलम झा, सुमित कुमार, राजू यादव, सुदामा देवी समेत भाजपा जिला कार्यकारिणी के अजय कांत झा, अनिल गुप्ता, निरंजन प्रसाद राय, पवन कुमार रवानी आदि लोग शामिल हैं। जिले भर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की बड़े स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बेंगाबाद प्रखंड के भलकुंदर पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जहां आने वाले स्थानीय ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले के ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं उन्हें इससे लाभान्वित करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक विकास योजनाओं को पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इसके अलावा सहज एवं सरल रूप से योजनाओं की जानकारी आमजनों को मिले, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड स्तर पर लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण किया जाता रहा है, परंतु ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का संचालन पंचायतवार किया जा रहा है, जिससे कि सरकार आपके द्वार पहुंचकर आपकी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन करे। उपायुक्त ने आम नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचे और शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन दे, ताकि तय समय पर उसका निष्पादन कर उन्हें सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया। ले रहे हैं अपडेटेड या थोड़ा पुराना वाले से काम चल रहा है? सर कुछ पुराना वाले भी ले देते हैं, क्योंकि अगर मान जैसे किसी का आवेदन दिखाइए। तो मापे का मसला बन जाए पे ये दो ना। इसके बाद यह लेकर कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति एलिजिबल है, हर व्यक्ति योग्यता उसके लिए रखता है, बस वो किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ऐसे जितने लोग हैं आपके यहाँ, कोई इसमें कोई रिक्ति की परेशानी नहीं है। 1000 भी लगेगा, हज़ारों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके भारी मात्रा में आप लोग पेंशन का आवेदन यहाँ पे भरवा सकते हैं, ठीक है। ये पूरे कैंप में हम लोग चाहेंगे मैक्सिमम काम पेंशन का ही हो, ठीक है।
सरकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम वर्तमान में पूरे जिले के सभी प्रखंडों के एक एक पंचायत में प्रत्येक दिन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिन सेवाओं के लिए, जिन सुविधाओं के लिए जनता को प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय आना पड़ता था वो नहीं आना पड़ेगा और एक दिन उन्हें मिलेगा अपने पंचायत में ही अपने सारे आवेदनों को जमा करने के लिए। तो विशेष रूप से पेंशन के लिए, और अभी चूँकि सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्वीकृत की गई है जिसमें कि हर व्यक्ति योग्यता रखते हैं उनको यह पेंशन मिल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त करना चाहेंगे। राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना चाहेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो भी लोग पहले हड़िया दारू के बिक्री में इंगेज थे उनको जीविका पोषण के लिए JSLPDS के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर अपना कोरोना का वैक्सीनेशन पहला दूसरा डोज ले लें। जितना आवेदन दर्ज करा सकते हैं कराइए, कोई लिमिट नहीं है। ऑनलाइन लगान, जितने लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बचाएंगे ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे लगान रसीद हम लोग यहाँ से निर्गत कराएं। और शेष जो मनरेगा का जॉब कार्ड जा रहा है, मनरेगा के तहत लोगों का शेड या योजनाओं को स्वीकृत कराना है और राशन कार्ड का, ठीक है। ये सामान्य चीज़ों के लिए लोगों को दौड़ भाग ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं है, ये जगह मिला हुआ है, यहाँ पर आकर अपना जमा। जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए तो अननेसेसरी वहाँ जाना पड़ता था, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू रविदास की सकुशल वापसी को लेकर भाकपा माले ने शुक्रवार को प्रतिवाद मार्च निकाला। माले नेताओं ने पहले गांवा हाट मैदान में भाकपा माले की गांवा तीसरी प्रखंड कमेटी एवं जिला कमेटी की संयुक्त जीबी बैठक प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव की अध्यक्षता में की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में किसान सदस्यता अभियान चलाने, कंपनी राज एवं अपराध के खिलाफ संघर्ष तेज करने एवं किसान आंदोलन का 1 साल पूर्ण होने पर किसान आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई गई। बैठक के बाद सोनू रविदास के सकुशल वापसी को लेकर भाकपा माले पार्टी द्वारा हटिया मैदान से लेकर मछली बाजार होते हुए प्रतिवाद मार्च निकालकर थाना मोड़ के पास नुक्कड़ सभा में तब्दील कर कार्यक्रम को संपन्न की गई। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है। जब से सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक बाबूलाल मरांडी बने हैं, तब से क्षेत्र में हत्या, बलात्कार और लूट जैसी घटना चरम सीमा पर है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद आज तक पुलिस प्रशासन सोनू रविदास का सुराग तक पता करने में विफल साबित हुई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द सोनू रविदास को सकुशल वापसी करने की गारंटी की मांग की है। हम लोग किसान बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ले लो तो ले लो। एक भी शिलान्यास वोट नहीं लगा, लेकिन आपके करना होगा। 4 दिन पहले रोड जाम हुआ था, पुलिस ने 24 घंटा का समय ली थी कि हम सोनू रविदास को खोज के निकालेंगे, लेकिन आज तक उनको खोज के निकाला नहीं जा रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि सोनू रविदास को खोजने के नाम पर दलित और गरीब लोगों को थाना में रखा गया है पूछताछ के नाम पर, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक अभी तक जुबान और उनके परिवार को एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं समझा गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि गरगावा में अभी जो है सो 1 साल से कोई सीईओ और बीडीओ तक नहीं है, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक ने एक आवाज उठाने का भी जरूरत नहीं समझा। जो सांसद और विधायक मंत्री एक बीडीओ और सीईओ को नहीं दिला सकती है तो इस क्षेत्र का क्या विकास करेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर किसान सभा की सदस्यता, झारखंड मजदूर किसान सदस्यता जो है सो चलाया जाएगा घर घर में, और मोदी सरकार के बारे में बताया जाएगा कि यदि देश में मोदी सरकार रहेगी तो किसान गुलाम हो जाएंगे, मजदूर गुलाम हो जाएंगे,
आपकी जमीन चली जाएगी और पूरा सरकारी संपत्ति को कंपनियों के हाथ में मोदी जी बेच देंगे, जो देश के लोगों के खून पसीना से बना है। और इसीलिए आज देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सह पर एक अभिनेत्री कंगना रनौत बोलती है कि देश की आजादी जो है सो मतलब कहिए कि ये भीख में मिला। ये बहुत ही शर्मिंदगी है और इसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इनको जो पद्म श्री का पुरस्कार मिला है इसको वापस करना चाहिए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह के रहने वाले सीआरपीएफ जवान पप्पू कुमार तांती अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाया है। सीआरपीएफ जवान पप्पू कुमार तांती का कहना है कि वह छत्तीसगढ़ में पदस्थापित है और उनकी पत्नी और बच्चे पांडेडीह में रहते हैं, लेकिन उनके अपने ही भाई व परिजन उनकी पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे उनकी पत्नी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर उन्होंने मुफस्सिल थाना में एक मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन मुफस्सिल पुलिस के द्वारा मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे उनके भाइयों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वह लगातार उनकी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन से अपने परिजन के लिए सुरक्षा की मांग की है, ताकि वह अपने ड्यूटी के दौरान कर्तव्य का पालन कर सके। मैं एक सीआरपीएफ का जवान हूं, जो मैं 81 बटालियन छत्तीसगढ़ जसपुर में तैनात हूं और मेरी पत्नी के साथ मारपीट, छेड़छाड़, गाली गलौज और उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया मेरे दोनों भाई और परिवार मिल करके, सारा परिवार मिल करके, जो बताने योग्य नहीं है, जिसका केस भी चल रहा है कोर्ट में। व्यवहार थाना में कब आवेदन दिया? हाँ, थाना में कब आवेदन दिया? थाना में आवेदन दिया मैं 30 जून को और उसका केस भी चल रहा है। और ये घटना ये लोग 30 जून को किया, मारपीट किया मेरी पत्नी के साथ, उसको बाल पकड़ के उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसका पाँव पकड़ के उसके साथ उल्टा पुल्टा हरकत किया, उसको धड़ पकड़ करना, जो एक होता है एक महिला का लज्जा भंग करना, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग किया हमारी पत्नी के साथ। इसके बाद यही चीज़ ये लोग 17 अगस्त को भी किया, 2 बार ये घटना 2 बार किया। दोनों बार हमने थाना में आवेदन दिया। इसका प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, इसका अभी तक बेल नहीं हुआ ये लोग का, और ये लोग घर में रह रहे हैं, बार बार इस तरह घटना कर रहे हैं, बार बार लड़ाई, बार बार झगड़ा, हमारे वाइफ को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, पानी बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि इनको बोलती, हमारी वाइफ को बोलती है, मेरी माँ मेरे भाई सबको मिल करके, जितना भी घर के परिवार है, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, नहीं तुमको जान मार देंगे। हमारी बीवी, मैं तो सर अपना ड्यूटी में रहता हूँ, मैं घर में तो रह नहीं सकता हूँ। कभी कभी 1 साल में 2 महीना मुश्किल से मैं घर में रहता हूँ और हम अपना वाइफ का सुरक्षा, अपना बच्चा की सुरक्षा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं अपना ड्यूटी में अपने देश के लिए मैं व्यस्त रहता हूँ, ड्यूटी में व्यस्त रहता हूँ और मैं अपना बीवी का सुरक्षा नहीं कर पाता हूँ, अपना बच्चा की सुरक्षा नहीं कर पाता। तो हमारा बीवी बच्चा का मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं आप लोग से न्याय मांगता हूँ और मैं यही आप लोग से एक निवेदन करता हूँ, हमारे भी बच्चा का सुरक्षा आप लोग जैसे हो इस मैटर को ख़त्म कीजिए। जो आरोपी है उसके साथ कार्रवाई किया जाए, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तक बेल नहीं हुआ है और हमारे साथ न्याय की मांग करते हैं। न्याय किया जाए सर, बस। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।